जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। पिताजी महाराज की जय। दादाजी महाराज की जय। उनके गुरुजन वृंद की जय। आप सब समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से संध्या 7 बजे दैनिक सत्संग चल रहा है। कुछ दिन पहले गोपाल चंपू का पाठ हुआ। उसके बाद पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी का चरित्र, उसी में सन्निहित दादाजी का चरित्र हम आप लोगों ने चर्चा किया। कल से सप्त देवालय का प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सप्त देवालय की गुरुगद्दी के रूप में श्री श्री नित्यानंद प्रभु का स्थान श्रृंगारवट, जहां आज भी नित्यानंद प्रभु के वंशज विराजमान हैं। 14वीं या 15वीं पीढ़ी इस समय श्रृंगारवट में निवास कर रही है और वह श्रृंगारवट भगवान श्री कृष्ण के लीलाकालीन समय का स्थान है। रास में से श्याम सुंदर ने राधा जी को ले जाकर उनका श्रृंगार किया था। जिस वृक्ष के नीचे वो वृक्ष आज भी है। कल श्रृंगारवट का किंचित आस्वादन किया था। आज प्रथम देवालय राधा गोविंद जी का हम आस्वादन करेंगे। लेकिन कुछ प्रसंग मुझे कल कथा के बाद याद आ गए श्रृंगारवट से रिलेटेड, तो चलते प्रारंभ आज उन्हीं से कर लेते हैं। कोई अवधि तो है नहीं, कोई ऐसा नहीं है एक दिन में एक करना है। यदि प्रसंग स्मरण में आ गए हैं तो नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि उन्हें शेयर कर लिया जाए, सुना दिया जाए। तो वहाँ से थोड़ा सा जो अंश स्मरण में आया उसे पहले निवेदन कर देता हूँ। नित्यानंद प्रभु आप जानते हैं कि सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ये सन्यास छोड़ो और विवाह करो, गृहस्थ धर्म पालन करो। गृहस्थ धर्म होगा, शुभ संतान होगी और ये भक्ति प्रचार की, भक्तों के कल्याण की, आपकी करुणा की, आपकी दया की, आपकी वात्सल्य की कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी साधकों को प्राप्त होती रहेगी। महाप्रभु जी की आज्ञा। महाप्रभु जी यद्यपि लगभग 12 वर्ष छोटे थे नित्यानंद प्रभु से, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा, प्रभु की शक्ति, योग माया का कार्य, नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया। सूर्यदास पंडित कालना में विराजते थे। उनकी 2 कन्याएं थीं, वे भी उनके विवाह के लिए चिंतित थे। नित्यानंद प्रभु अचानक पहुंच गए। बहुत बड़ी लीला है विवाह की। तो अवधूत थे। उन्होंने पूछा तुम्हारी क्या जाति है, क्या वंश है, क्या करते हो, क्या कमाते हो। नित्यानंद प्रभु के सारे उत्तर विपरीत थे। उन्होंने कहा जाओ जाओ, ऐसे में ऐसे किसी अवधूत को अपनी कन्या देके कन्या का भविष्य खराब नहीं करना चाहता हूं।
नित्यानंद प्रभु चले गए और कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटी। फिर सूर्यदास पंडित ने उनको दोबारा से बुलाया और एक कन्या का तो विवाह किया ही किया। बोले प्रभु आप जैसा वर मेरे को मिलेगा नहीं, मेरी छोटी कन्या इसी उसमें रहेगी कि बड़ी बड़ी बहन को तो अच्छा वर मिल गया, मुझे मिला नहीं, तो इस छोटी को भी आप ले जाओ ब्याह के, आप दहेज में ले जाओ, ब्याह के ले जाओ, जैसे आप चाहो आप ले जाओ। वसुधा और जानवा उनकी दो कन्याएं थीं। सूर्यदास पंडित और गौरीदास पंडित की भी बड़ी अद्भुत कथा है। अब यहाँ तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि श्रृंगारवट से उसका संबंध नहीं है। बाद में कभी अवसर मिला तो उस पर चर्चा करेंगे। विवाह हुआ, विवाह के बाद वास्तव में ही वसुधा के साथ विवाह हुआ और जानवा मैया को वो साथ अपने ले आए। मानसिक उपासना की दृष्टि से, निकुंज की दृष्टि से हमारे नित्यानंद प्रभु भी अनंग मंजरी हैं और जानवा माँ जो उनकी पत्नी है वो भी अनंग मंजरी है। आ गए, यहाँ रहे। नित्यानंद प्रभु के प्रथम संतान हुई। इस बीच महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि मेरा एक सखा अभी भी ब्रज में मेरी इंतजार कर रहा है, श्रीदाम, जो राधा जी के बड़े भाई थे और रामलीला में वे भरत थे। श्रीराम वहाँ इंतजार कर रहा है। बोले प्रभु वहाँ कैसे इंतजार कर रहा है? बोले एक दिन हम खेल रहे थे, खेल खेल में लुका छिपी खेल रहे थे, तो वह एक कुंज में छिप गया था। मैंने कहा तुम छुपे रहो, जब मैं आवाज़ लगाऊंगा तब आना, वो छिपा हुआ है। इस बीच द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग हो गया और कलयुग में मैंने चैतन्य के रूप में यहाँ अवतार लिया है, तुम बलराम हो, तुमने नित्यानंद के रूप में यहाँ हो। वो श्रीदाम हमारी इंतजार कर रहा है, तुम जाओ और ब्रज में कुंजों में जहाँ हम आप खेला करते थे, बलराम तो थे ही, पूर्व लीला की जानकारी थी, आप आवाज़ लगाओ सुदाम 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 सुदाम, वो आपकी आवाज़ को सुन लेगा और बाहर आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। नित्यानंद प्रभु ब्रज में आए, वृंदावन आए। मेरे अनुमान से तभी आए श्रृंगारवट, हो सकता आगे पीछे आए हों क्योंकि इतिहास की जानकारी मुझे नहीं रहती है। उन्होंने आवाज़ लगाई सुदाम सुदाम सुदाम, सुदाम निकल आए बाहर। 7.5 फुट 8 फुट का विग्रह द्वापर का, बहुत बड़े। नित्यानंद प्रभु भी आजानुलंबित थे, बहुत बड़े, बल्कि और भी बड़े थे। बाहर निकले तो सुदाम कैसे हो? अरे मैं तो सुदाम हूँ भाई, तू कौन है? मैं बलराम। अरे तू बलराम कहाँ से आया? ये क्या हो गया बाहर? ये सब लोग छोटे छोटे क्यों हो गए हैं? क्या हुआ? तो नित्यानंद प्रभु ने बताया सुदाम कलयुग आ गया है, युग बदल गया है और कलयुग के लोग छोटे हैं द्वापर से, सतयुग के लोग ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर उससे थोड़े छोटे त्रेता के, उससे थोड़े छोटे द्वापर के और सबसे छोटे कलयुग के। कलयुग अंत होते होते तक ऐसा बताते हैं, सुनते हैं कि 4 फुट 3 फुट 4 फुट के लोग हो जाया करेंगे। 4 फुट की बच्चियां तो अभी भी बहुत हैं, तो पुरुष भी 4 फुट के हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं तुम बलराम हो, मैं तो तुम्हें नहीं मानता, पता नहीं तुम कौन हो, मेरा कन्हैया कहाँ है? मेरे को छुपा के गया था, अभी तक उसने आवाज़ नहीं लगाई है। बोले तुम्हारे कन्हैया ने वहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतार लिया है, उसी ने मेरे को भेजा है कि बलराम दादा तुम जाओ और सुदाम को लेके आओ। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। सुदाम का स्वभाव ही ऐसा रहा है कि वह परीक्षा लेके ही मानते थे किसी बात को भी। तो बोले ठीक है आप मेरी परीक्षा लो। ऐसा करते हैं, ये बड़े 84 कोस की परिक्रमा मैं भी लगाता हूँ और तुम भी लगाओ। यदि तुम मेरे से पहले लगा लोगे तो मैं समझूंगा तुम बलराम हो, और फिर जो तुम कहोगे वह मैं मानूंगा।
सुदाम तो जानते थे कि मैं 7.5-8 फुट का, मैं तो लंबे लंबे पैर भरूंगा और ये तो छोटे छोटे पैर भरेगा, ये पीछे रह जाएगा। यदि इसमें दिव्य शक्ति है तो ये मेरे से पहले आ जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा मंजूर है, और यही हुआ। 84 को उसकी परिक्रमा लगा के वो काफी पहले आके वहां कुंज में बैठ गए और वो मान गए। बोले अब बोलो, मैं मान गया तुम बलराम हो, अब बोलो क्या क्या आज्ञा, क्या करना है। बोले आप नवद्वीप चलो मेरे साथ। महाप्रभु ने बुलाया है, वह कृष्ण रूप में है। तो थोड़ी देर चले, लोगों ने देखा कि अरे ये इतना लंबा आदमी कौन है नित्यानंद प्रभु के साथ। कोई बस गाड़ी हेलीकॉप्टर तो था नहीं, पैदल चले। तो नित्यानंद प्रभु से उन्होंने कहा ये सब लोग देख रहे हैं, बोले आप यदि आज्ञा करो तो मैं तुम्हारा कद छोटा कर देता हूं। नित्यानंद प्रभु ने तो, रेवती अपनी पत्नी भी बहुत बड़ी थी उनकी, वो भी पहले युग की थी। तो उन्होंने हाथ रखा और उनको दबा के उनका कद छोटा कर दिया और वो चले और नवद्वीप महाप्रभु की सेवा में पहुंच गए। महाप्रभु उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ उनका नाम हुआ अभिराम। 12 गोपाल ग्रंथ है, एक अभी छपा है, ये है, देखिए मैं दर्शन करा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज में उनके 12 गोपाल विशेष थे, उनमें से एक अभिराम थे। और सभी 12 गोपालों ने महाप्रभु जी के परिकर के रूप में वहां बंगाल में गौड़ देश में अवतार लिया है। उसका वर्णन इस ग्रंथ में है। एक अभिराम गोपाल, अभिराम चरितामृत का ग्रंथ भी और छप रहा है, जिसमें 250-300 पृष्ठ में केवल अभिराम की ही लीला है। तो वहां ये अभिराम थे और अभिराम रहे, और वहां ये प्रसिद्ध हो गया कि ये कलयुग के योनि जात नहीं है, कलयुग में इन्होंने जन्म नहीं लिया है। अच्छा, ये वहां छिपे भी इसलिए कि वो कृष्ण से कहते थे कि कृष्ण देखो, मैं ये बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, ये मुझे पसंद नहीं है। तभी कृष्ण ने उनसे कहा तू यहाँ कुंज में बैठ जा, मैं तेरे को बुला लूंगा। और ठाकुर को भी याद था। तो अभिराम जो है वहां पहुंचे, ये द्वापर युग के थे। वहां ये जिन जिन मंदिरों में जाते थे उनको प्रणाम करते थे। प्रणाम करते ही जिन मंदिरों के विग्रह में ईश्वर तत्व जागृत था, वो मंदिर तो इनके प्रणाम को, वो विग्रह तो इनके प्रणाम को स्वीकार कर लेते थे। और जिनमें ईश्वर तत्व जागृत नहीं था, पाखंड था, ढकोसला था, वह विग्रह फट जाते थे। 1-2 काली की मूर्तियां भी फट गईं, कृष्ण की मूर्तियां भी, राम की मूर्तियां भी ऐसी थीं जो केवल मूर्ति रूप में ही रह गए थे। उनमें से ईश्वर तत्व निकल गया था, वो फट जाते थे। और कोई इनसे कुछ कहता नहीं था। वो जानते थे कि ये महाप्रभु के पूर्व लीला के सखा हैं, और सब इनको द्वापर युगीन मान के इनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि इनसे लोग भय खाते थे और कोई चूं भी नहीं करता था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इनको लाए थे, तो नित्यानंद प्रभु भी इनका सपोर्ट करते थे। अब नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ, हम विवाह में आ गए। ये थोड़ा पहले की कथा बतानी पड़ी लिंक करने के लिए। नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ, उनके संतान हुई, पुत्र संतान हुई। सभी बड़े प्रसन्न हुए, अभिराम भी प्रसन्न हुए। और अभिराम भी 10-5 दिन में जब शुद्धि आदि हो गई तो गए, बोले ये तुम तो ईश्वर हो, बलराम हो, तुम्हारे पुत्र में भी ईश्वर शक्ति होगी, और ईश्वर शक्ति होगी, मैं इसको प्रणाम करूंगा। बोले करो भैया प्रणाम। प्रणाम किया, ऐसी बालक फट गया और बालक का देहांत हो गया। फिर कुछ समय बाद दूसरा बालक, फिर अभिराम ने प्रणाम किया, दूसरा बालक भी पधार गया। इस प्रकार से निताई चांद के 6 बालक कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। सब बड़े, बाद में तो बड़ा शोक का, बड़ा भय का वातावरण हो गया। जब इनसे पूछा गया तो बोले भाई ईश्वर है तो ईश्वर से ईश्वर का अंश आना चाहिए। यदि कोई अनिश्वर आता है, कोई दुष्ट या कोई साधारण व्यक्ति ईश्वर के घर में आएगा तो अनिष्ट ही करेगा, इसलिए उनका प्रारब्ध है। और मैं तो ईश्वर के घर में कोई भी पुत्र संतान है तो मैं तो प्रणाम करूंगा ही करूंगा। अरे भाई अभिराम, तुम तो प्रणाम कर रहे हो, आप उस माता का पीड़ा देखो।
उस पिता की पीड़ा देखो जिसके 6 बालक तुम्हारे प्रणाम से चले गए। बोले जो भी हो, मैं तो प्रणाम करूंगा ही करूंगा। बीच में बता रहा हूं, एक बार जो गोपाल गुरु हैं उनको भी महाप्रभु जी ने कह दिया, गोपाल तुम तो गुरु हो। बोले अच्छा ये गुरु है, इसको भी मैं प्रणाम करूंगा। सब जानते थे कि इसने प्रणाम किया, यदि ईश्वर तत्व नहीं हुआ तो ये बालक मर जाएगा। तो सब महाप्रभु के पास भागे भागे गए। महाप्रभु ऐसे ऐसे अभिराम आ रहा है। बोले आने दो, तुम गोपाल को मेरी गोद में बैठा देना। गोपाल को गोद में बैठा दिया। इन्होंने प्रणाम किया, एक बार किया, 2 बार किया, सुरक्षित रहे। तो वो ईश्वर तत्व प्रमाणित हो गया कि गोपाल गुरु में भी ईश्वर शक्ति थी। अब समय आया, जानवा वसुधा माता के वीरचंद्र नाम के बालक हुए, 7वें या 8वें। अब फिर हल्ला बचा के अब अभिराम आ जाएगा। तो अभिराम को सूचना दी ही नहीं गई। उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अभिराम गंगा के उस पार रहते थे, नित्यानंद प्रभु गंगा के इस पार थे। तो जब उत्सव हुआ तो उनको सूचना नहीं दी गई, अपितु नाविकों से कह दिया गया कि वो जो अभिराम है, जो प्रणाम करता है और बालक मर जाता है, उसको किसी भी प्रकार गंगा पार नहीं कराना, नहीं तो हमारा ये बालक भी मर जाएगा। हम इस प्रकार कैसे अपने बालकों को मरते देख सकते हैं। और अभिराम को सूचना नहीं दी गई। अभिराम को सूचना नहीं दी गई। वीरचंद्र प्रभु का अन्नप्राशन या जो भी संस्कार जो भी हो रहा था वो हुआ। कहीं उनको पता चल गया अभिराम को, अभिराम ठाकुर, अरे बोले नित्यानंद का पुत्र हुआ है प्रभु का, हाँ कि हमको सूचना नहीं है। अरे बोले भूल गया होगा, सूचना तो दी होगी, मेरे को सूचना कैसे नहीं देगा, सूचना तो दी होगी, भूल गया होगा या मेरे से कोई कहना भूल गया होगा, मैं तो जाऊंगा। वो जैसे ही गंगा तट पर आए, नाविकों ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना है। इशारे से, संकेत से, क्योंकि वो जानते थे ये शक्तिशाली हैं और पूर्व युगीन हैं, द्वापर युग के हैं। अभिराम ने क्या किया कि एक जो सिर पर एक साफी बांधी हुई थी उसको जमुना जी में डाला और उस पर खड़े हो गए, और जमुना जी उस साफी को नाव बना के जमुना पार करके और कुल मिला के उस सब में आ गए। हल्ला मच गया, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए, बालक को छुपाओ, बालक को छुपाओ, बालक को छुपाओ, अभिराम आ गए, अभिराम आ गए। नित्यानंद प्रभु तो प्रभु थे, लीला सब जानते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने प्रयास कर लिया, अब ये आ गए हैं तो आने दीजिए। और वीरचंद्र प्रभु को बोले मैं प्रणाम करूंगा। अरे बोले बाबा तुम रहने दो, प्रणाम मत करो, तुमने 6 बालकों को प्रणाम किया है, अब तो मान जाओ। नहीं नहीं, मैं तो प्रणाम करूंगा। करो भैया। वीरचंद्र प्रभु को प्रणाम किया और वीरचंद्र प्रभु सुरक्षित रहे। बोलिए वीरचंद्र प्रभु पाद की जय। ये नित्यानंद और वसुधा के पुत्र हैं वीरचंद्र प्रभु। और आप समझिए कि ईश्वर शक्ति से संपन्न थे और इनको क्षीरोदस साई का अवतार माना जाता है। और जो साक्षी रूप में हर जीव में विराजमान होते हैं वही वीरचंद्र प्रभु है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। बाद में गंगा माता भी हुई। नित्यानंद प्रभु की 2 ही संतान हुई, एक वीरचंद्र प्रभु, एक गंगा माता। गंगा माता को भी प्रणाम करने आए तो गंगा माता भी इनके प्रणाम को सह गई, बोले ये भी ईश्वरी हैं। गंगा माता का विवाह फिर माधवानंद नामक किन्हीं वैष्णव से हुआ, उनका भी अलग चरित्र है। वीरचंद्र का चरित्र मैं इसलिए कह रहा हूं प्रभुपाद का कि श्रृंगारवट से उनका कनेक्शन है। नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए वीरचंद्र। वीरचंद्र ने फिर 2 विवाह किए। एक उनकी पत्नी का नाम था नारायणी और एक था विष्णुप्रिया। नारायणी की भी अनेक संतान हुई, विष्णुप्रिया से गोपीजन वल्लभ रामकृष्ण रामचंद्र। और इसीलिए उनके 2 विवाह हैं। तो श्रृंगारवट में आज भी बड़ी तरफ छोटी तरफ ऐसा है। छोटी पत्नी से जो वंशज हैं उनको छोटी तरफ वाले बोला जाता है, जो बड़ी पत्नी से हैं उनको बड़ी तरफ वाला बोला जाता है। तो जब वीरचंद्र प्रभु बड़े हुए, भजन करने लायक, तो वीरचंद्र प्रभु ने दीक्षा की बात करी
और वीरचंद्र प्रभु, मैं पहले कह चुका हूं कि जो गोस्वामी गण हैं और ईश्वर शक्ति संपन्न हैं, उनको कोई बाहर का व्यक्ति दीक्षा देने का मतलब ही नहीं है, दीक्षा देता नहीं है। और ऐसी परंपरा है कि गोस्वामी गण अपने ही परिवार से दीक्षा लेते हैं और इसका प्रचलन नित्यानंद प्रभु के घर से वीरचंद्र प्रभु से ही हुआ एक प्रकार से। तो वीरचंद्र प्रभु दीक्षा के लिए थे। नित्यानंद प्रभु संभवतः लीला संवरण कर चुके थे अथवा उपलब्ध नहीं थे, संकीर्तन में या इधर उधर प्रचार में थे। तो वीरचंद्र प्रभु अद्वैत प्रभु के पास पहुंचे कि प्रभु आप मुझे दीक्षा दीजिए। अद्वैत प्रभु ने कहा, अरे तुम ईश्वर शक्ति हो, बलराम के पुत्र हो और तुम्हारी तो शक्ति की भी परीक्षा हो चुकी है, मेरे को क्यों अपराध में करते हो? तुम चिंता मत करो, तुमको अपने परिवार में ही गुरुदेव मिल जाएंगे। बड़े चिंतित हुए, बोले परिवार में मैं किससे दीक्षा लूंगा? कोई और है नहीं है, मेरी दो माताएं हैं, वसुधा है और जानवा है, और दोनों ही माता जो हैं वो घर गृहस्थी के कामकाज में लगी रहती हैं। भजन की शिक्षा मुझे कौन देगा? कैसे मैं भजन से अपने जीवन को सफल करूंगा? और विशेषकर पिता का यह है कि तुम भक्ति भजन का प्रकाश करो, इसीलिए मेरे पिता ने विवाह किया, मेरे जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? तो वो ऐसा विचरण करते हुए अपने घर में उन्होंने प्रवेश किया। घर में जब प्रवेश किया तो कदाचित जानवा माता कुछ रसोई का काम कर रही थी, आटा मढ़ रही थी, या कुछ ऐसा था कि उनके दोनों हाथ उस रसोई की सेवा में व्यस्त थे। और प्राचीन परंपरा में यह होता था, स्त्री पुत्र हो या पति हो या कोई भी हो, सिर ढक के ही रहती थी। तो जानवा माता ने देखा कि पुत्र आ गए वीरचंद्र, तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ तो आटे में हैं, मैं कैसे पल्लू ऊपर करूं? क्योंकि वो ईश्वरी थी, उन्होंने इच्छा की और उनके दो अतिरिक्त हाथ यहां से निकल आए। दो अतिरिक्त हाथ निकल आए और उन दो हाथों से उन्होंने अपने सिर का पल्लू ठीक करके ऐसे हल्का सा घूंघट सा जो प्राचीन शैली थी धारण कर दिया, और वो दो हाथ लुप्त हो गए और अपने हाथों से काम करने लगी। इस बात का दर्शन वीरचंद्र प्रभुपाद को हो गया और वीरचंद समझ गए कि अरे, मैं तो जिसे साधारण स्त्री समझता था, ये तो ईश्वरी हैं, भक्ति भजन का इतना प्रभाव है इनमें। तो तुरंत उनके चरणों में पड़ गई, माता मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे भक्ति दान दो। और नित्यानंद प्रभु के बाद में जो भी भक्ति संबंधी प्रचार या वैष्णवों को, भक्तों को, नित्यानंद प्रभु के पार्षदों को संभाला है, वो जानवा माता ने ही संभाला है। जानवा माता परिवार बहुत बड़ा है, नित्यानंद परिवार ही है। बहुत लोगों को उन्होंने दीक्षा दी है, शिक्षा दी है। वो अनंग मंजरी भी थी, नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी भी थी। तो वीरचंद प्रभुपाद की दीक्षा क्रम परंपरा नित्यानंद प्रभु की वहां से प्रारंभ हुई। और जानवा माता नित्यानंद प्रभु की दीक्षित शिष्य थी, पत्नी भी थी, दीक्षित शिष्य भी थी। तो नित्यानंद प्रभु, फिर जानवा माता से फिर वीरचंद्र प्रभु की दीक्षा हुई। और वीरचंद्र प्रभु की फिर ये संतान, मैंने बताया 2 विवाह हुए। 2 विवाह, दोनों की संतानें जब नित्यानंद प्रभु यहाँ आए हैं तो वीरचंद्र प्रभु भी आए हैं। और आपने सुना कि नंद किशोर भी उनके पौत्र, वीरचंद्र प्रभु के पौत्र हैं नंद किशोर, वो भी यहाँ आए हैं। तो श्रृंगार वट में सारा वीरचंद्र प्रभु का ही संतान आज तक यहाँ विराजमान है। और एक और यहाँ मुझे कथा याद आ रही है, पूरी तरह से याद नहीं है, मैं संकेत दे देता हूं, कभी प्रसंग में आएगी। एक बंगाल में ही कहीं नवद्वीप में या कहीं एक और मैया थी, वैष्णवी मैया थी, पति पत्नी थे, दंपति था, उनका नाम भी जानवा था। उनके घर में संतान नहीं थी। तो पति पत्नी भजन करते, सेवा करते, पाठ करते, पूजा करते, वैष्णव सेवी थे। एक दिन उनके घर कोई घूमते घूमते संत पधारे तो उनकी उन्होंने सेवा की, भोजन किया, शयन किया, उनको कक्ष दिया। वो संत कुछ दिन रहे
वो संत कुछ दिन रहे तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब मेरे जाने का समय आ गया है, तुम मेरे से कुछ वर मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु सब कुछ है आपका दिया हुआ, संतान नहीं है, यदि आप देना ही चाहते हो तो अपने जैसा पुत्र प्रदान करो हमें। आप वर प्रदान करो कि हमारे घर में आप जैसा वैष्णव संत पुत्र हमारे घर में हो, जो वैष्णव हो। तो बोले चलो ठीक है, मेरे जैसा तो नहीं होगा, अब मेरा भी ये शरीर संवरण करने का समय है, मैं तुम्हारे घर में स्वयं ही पुत्र बन के आऊंगा। तो बोले बड़ी कृपा। और फिर उन्होंने दिखाया उस दंपति को कि देखो मेरे यहाँ पर या कहीं कंधे पर कहीं गले पर कोई चिन्ह है, तुम इसको अच्छी प्रकार देख लो, जब तुम्हारा बालक होगा यही चिन्ह लेके ही मैं तुम्हारे गर्भ से आऊंगा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है तो तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। समय आने पर वो पुत्र हुआ। एक शर्त उन्होंने बता दी कि तुम यह बात किसी को बताना मत। और मेरे अनुमान से शायद उसके पति पधार गए पुत्र होने से पहले, तो उस माता के संतान हुई और दाई ने जब पुत्र हुआ तो उस मैया ने जानवा ने विशेषकर पूछा देखना इनके कंधे पर कोई निशान है। बोले हाँ है, दिखाना दिखाना। तो बड़ी प्रसन्न हंस गई, बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे वाह 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 वाह। लेकिन उन्होंने क्योंकि बताना नहीं था तो उन्होंने बताया नहीं। और बहुत पूछा दाई ने, कई लोगों ने पूछा, लेकिन किसी ने बताया नहीं। लेकिन यह बात फैल गई कि इस चिन्ह में कुछ बात है, ये जानवा बहुत प्रसन्न होती है। दूसरी जानवा है, वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी नहीं है। फिर कदाचित पता नहीं कुछ ऐसा समय आया कि बालक छोटा ही था और किसी को उन्होंने बता दिया, और ये था कि तुम यदि बताओगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और बालक अनाथ हो जाएगा। 3 दिन का बालक था। 3 दिन का बालक था। तो जैसे ही जानवा ने बताया उनकी दूसरे दिन मृत्यु हो गई। पति पहले से ही नहीं थे, अब वो बालक अनाथ हो गया। किसी प्रकार से जानवा माता के पास खबर आई तो जानवा माता ने उन्हें कहा कि उस पुत्र को मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपना पुत्र मान के। और पूरे उन्होंने सुना कि ऐसे संत आए और संत ने कहा मैं वैष्णव रूप में, मैं संत रूप में आऊंगा। तो बोले जानवा ने कहा, जानवा के भी कोई संतान नहीं थी, सारी संतानें वसुधा की ही हैं। तो जानवा ने कहा उसे ले आओ। उसका नाम था कन्हाई। तो कन्हाई से जानवा माता ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसका नाम रखा रामाई ठाकुर। वो जानवा के पुत्र रूप में ही पूजित होते हैं और श्रृंगारवट की परंपरा में ही नित्यानंद वंशज ही कहलाते हैं। उनके फिर पुत्र के पुत्र हुए। उसी परंपरा में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तीनकौड़ी बाबा महाराज उसी परंपरा में आते हैं, नित्यानंद परिवार की उस शाखा में से आते हैं। और परिवार भी मैं आपको बताऊं कि 2 परंपराएं होती हैं, बिंदु परंपरा और नाद परंपरा। बिंदु परंपरा में पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र आते हैं और नाद परंपरा में शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य आते हैं। लेकिन गोस्वामी कुल में क्योंकि गोस्वामी अपने ही पिता चाचा ताऊ चाची माँ से दीक्षा लेते हैं तो उनके पास बिंदु परंपरा भी होती है। क्योंकि वो जैसे वीरचंद्र प्रभुपाद को ले लें आप, तो वीरचंद्र प्रभुपाद के पास बिंदु परंपरा भी है क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र हैं। और नाद परंपरा भी है क्योंकि नित्यानंद प्रभु की शिष्य जानवा के वो शिष्य हैं। तो इनमें डबल शक्ति डबल होती है, इसीलिए इनको प्रभुपाद बोला जाता है। तो रामाई ठाकुर में भी आप समझिए एक प्रकार से जो दत्तक पुत्र हैं उनमें बिंदु परंपरा भी आ गई और नाद परंपरा भी आ गई। और श्रृंगारवट के जो गोस्वामी गण हैं उनमें भी बिंदु और नाद परंपरा दोनों आ गई। तो श्रृंगारवट में रामाई ठाकुर के वंशज श्रृंगारवट में नहीं विराजते हैं, अलग ही कहीं विराजते होंगे, मुझे अभी स्मरण नहीं है, याद नहीं है। लेकिन वीरचंद्र प्रभुपाद की सारी संतान श्रृंगारवट में भी आज भी विराजती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वहाँ विराजमान है। महाप्रभु की सेवा हो रही है।
निताई गौर का सुंदर मंदिर है। वहाँ पर गोस्वामी गण भी हैं। एक श्री अनूप गोस्वामी भी वहाँ पर हैं, जो मेरे सहपाठी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, और मेरे श्री गुरुदेव के वो भतीजे भी हैं। तो मेरे गुरुपुत्र जैसे भी हैं, मेरे सहपाठी भी हैं, वो भी हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पर बालक हैं और गोस्वामी गण हैं। कुछ गोस्वामी गण सेवा आदि में बाहर भी चले गए हैं। फिर से पुनरुत्थान हो रहा है श्रृंगारवट का, और वहाँ दर्शन करने चाहिए, जाने चाहिए। तो मेरे अनुमान से जो श्रृंगारवट की 2-3 बातें मुझे याद आई, एक तो अभिराम गोपाल की बात, एक जानवा माता की बात, वीरचंद्र प्रभुपाद की बात, और जानवा माता के जो 4 हाथ निकल आए, और जानवा माता अनंग मंजरी हैं, ये सारी बातें आ गई हैं। अब आज हम फिर श्री गोविंद देव मंदिर का वर्णन करेंगे। बोलिए राधा गोविंद देव की जय। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में प्रसिद्ध एवं विशाल मंदिर है। यह रंग मंदिर के सामने है, थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, तो ऐसे ऐसे टीला सा लगता है। लाल पत्थर से बने प्राचीनतम मंदिरों में यह सबसे पुराना है। उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है यह। बहुत ऊंची कुर्सी पर बने इस भव्य भवन के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लगभग 10-10 फुट मोटी दीवारें हैं। मनोरम पाषाण स्तंभ हैं। बीच में जगमोहन है, सभा मंडप है, गर्भगृह है। फिर उस पर बनी छतरी की शोभा दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती है। वर्तमान में जो रूपरेखा इस मंदिर की हम देखते हैं, यवन औरंगजेब के अत्याचार एवं क्रूरता की साक्षी दे रही है, भग्न अवस्था में है। इसकी 7 मंजिलें थीं, ऐसा बताते हैं। 7 मंजिल का था, और कहने को तो ऐसा कहते हैं कि इस पे दीपक जलता था, वो आगरा में औरंगजेब को दिखता था। लेकिन मुझे ऐसा अविश्वसनीय लगता है कि आंखों की भी एक शक्ति होती है। वृंदावन का दीपक आगरा में कहाँ दिखेगा, लेकिन कहीं हो सकता है वृंदावन में सर्वोपरि वो दीपक दिखता हो। तो उस मुसलमान शासक को ये द्वेष हो गया कि हिंदू मंदिर का दीपक सबसे ऊपर दिखता है, तोड़ो इसको। तो उसने इसकी 3-4 मंजिलों को तोड़ दिया। अभी इस समय 3 मंजिला है, और अभी तो सोशल मीडिया पर प्राचीन फोटो भी प्राप्त होती है। 7 मंजिला की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलती है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और 3 मंजिला तो वो है ही है। इस मंदिर का निर्माण गौड़ीय गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट के शिष्य जयपुर नरेश श्री मान सिंह ने संवत 1647 में कराया था। आतताई यवनों के मंदिर को तोड़ने फोड़ने एवं भ्रष्ट करने से पहले ही राजा मान सिंह के राजमहल के अंतरंग भवन मंदिर में श्री विग्रहों को ले जाकर सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित कर दिया गया। वे विग्रह आज भी वहां जयपुर में गौड़ीय वैष्णव गोस्वामी गण द्वारा सेवित हैं। यहां से गोस्वामी भी चले गए, क्योंकि गोविंद जी मंदिर के भी कई गोस्वामी परिवार थे। तो पूज्य प्रद्युम्न गोस्वामी जी का परिवार वहां चला गया, और पूज्य पंचानन गोस्वामी जी का परिवार यहाँ है, अभी भी है। मंदिर को तोड़ा तो श्री गोविंद जी के विग्रह जयपुर में चले गए। आज भी जयपुर में बहुत शान शौकत से राजा के महल के अंदर ही विराजमान हैं और सेवित हैं। संवत 1877 में बंगाल के एक भक्त श्री नंद कुमार वसु ने गोविंद देव के नए मंदिर का निर्माण कराया। नया मंदिर इसके पीछे ही है, जहां बड़ा मंदिर है। रंगजी मंदिर से यदि हम जाएंगे तो बड़ा मंदिर है, फिर उसके पीछे से रास्ता है, सीधे हाथ में नया मंदिर है। यदि शहर से हम आएंगे तो पहले नया मंदिर है, बाद में पुराना मंदिर है, दोनों मंदिर हैं। मंदिर का निर्माण कराया, उसमें गोविंद देव जी के प्रतिनिधि विग्रह स्थापित किए। मूल विग्रह जयपुर राजस्थान में विराजमान है और बहुत ही सुंदर सेवा है। गोविंद जी
को जयपुर को गोविंद जी के विराजने के कारण ही मिनी वृंदावन कहा जाता है। जयपुर में बहुत गौड़ीय वैष्णव हैं, अन्य भी वैष्णव हैं। वहाँ का माहौल यदि हम जयपुर जाते हैं तो अब लगभग वृंदावन जैसा है। वहाँ रजोगुण भी है लेकिन वैष्णव भी बहुत है, बहुत वैष्णव है। वहाँ भक्ति का प्रचार है गोविंद देव के विराजने के कारण। इस नए मंदिर के पास एक वेणु कूप है। ये सुनने की चीजें हैं और इनको दर्शन करने की आवश्यकता है। गोविंद मंदिर शायद आपने बड़ा वाला ही किया होगा, नया वाला मंदिर प्राय लोग दर्शन नहीं करते हैं। वहाँ प्राय लोकल ब्रजवासी लोग नित्यानी रूप में जाते हैं, आरती करते हैं, मंगला करते हैं, बहुत लोग मंगला करते हैं। तो वहाँ एक वेणुकूप है। इस कुएं को श्याम सुंदर ने अपने ग्वाल बालों की प्यास बुझाने के लिए प्रकट किया था। पृथ्वी पर वेणु रखकर उसमें फूंक मारी जिससे तत्काल पानी बाहर आने लगा और सखाओं ने मधुर जलपान कर अपनी प्यास बुझाई। इसे वंशी कुआ भी कहते हैं। पुराने मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में श्री योग माया पाताल देवी का भी मंदिर है। काफी नीचे जाके है, मैंने 2-4 बार दर्शन किए, मुझे भी बहुत बाद में पता चला वहां जाके, और वह बहुत रेयरली खुलता है। योग माया जो भगवान की शक्ति हैं, लीला शक्ति हैं, जो भगवान की लीला संपादन करती हैं, उन योग माया देवी का मंदिर है। जो लोग जानते हैं उनकी कृपा करुणा लीला में प्रवेश के लिए उनका दर्शन करते हैं। उत्तरी कोण में एक वृंदा देवी का भी मंदिर है। दक्षिण भाग में श्री कृष्ण बलराम तथा वाम भाग में श्री राधा गोपाल जी विराजमान हैं। अब इतना वर्णन है, मुझे तो अब इतना भी ध्यान नहीं है। अब मैं भी जाऊंगा और विशेष रूप से इस पुस्तक के आधार पर वहां दर्शन करके आऊंगा। प्रवेश द्वार में घुसते ही सीधी तरफ दाईं ओर श्री गणेश जी की रमणीय मूर्ति है, प्राचीन है, और कहा गया है ना, गणेश एव द्वारपालो। गणेश जी हमारे ठाकुर के मंदिर के द्वारपाल हैं, सिक्योरिटी हेड हैं। तो इसलिए प्राय गौड़ीय मंदिर के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का श्री विग्रह रहता है। बहुत सुंदर विग्रह है गणेश जी का। अब इसके इतिहास में बताते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को ब्रज भक्ति सिद्धांतों की दीक्षा शिक्षा देकर ब्रज में जाकर लुप्त प्राय तीर्थों एवं लीला स्थलों को प्रकट करने का आदेश दिया कि तुम जाओ और कृष्णकालीन लीलाओं की स्थलियों को प्रकट कर। मंजरी है, रूप मंजरी, कृष्णकालीन लीलाओं में सहभागी हैं, सहयोगी हैं। चैतन्य देव की आज्ञा पाकर श्री रूप वृंदावन आए। उस समय वृंदावन में करील के, पीलू के और तुलसी के पौधे और वृक्ष थे। यहाँ केशी तीर्थ, जहाँ केशी का वध हुआ था, केशी दैत्य का, वहां निकट में एक निर्जर स्थान पर ये वृक्ष के नीचे रहकर श्री राधा कृष्ण की ललित लावण्यमय लीलाओं का अनुशीलन करते थे रूप गोस्वामी। नीलाचल से आने के बाद श्री रूप का मन प्राय महाप्रभु के वियोग में व्यथित रहने लगा था। भजन साधन करना, लुप्त ब्रज तीर्थ उद्धार करना, लीला ग्रंथों का प्रणयन करना। रूप गोस्वामी पाद ने भी अनेक ग्रंथ लिखे, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि जो भित्ति हैं गौड़ीय संप्रदाय की ही नहीं, यदि थोड़ी उदारता से देखा जाए तो सभी संप्रदायों के लिए उज्ज्वल नीलमणि जैसा ग्रंथ लिखा, भक्ति सामरस सिंधु जैसा ग्रंथ लिखा, जो भक्ति की परिभाषा उन्होंने दी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इससे पहले जो भक्ति की परिभाषा थी उसमें आनुकूल्येन शब्द नहीं था। किसी भी प्रकार भगवान की भक्ति करो, रूप गोस्वामी ने उसने जोड़ दिया। इसीलिए भी आजकल लोगों को भ्रम है, बोले कैसे भी करो, कृष्ण से दुश्मनी कर लो दुश्मनी, वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी, रूप गोस्वामी से पहले आती होगी। रूप गोस्वामी ने शब्द दिया आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की अनुकूलता का विधान करते हुए सेवा की जाए। और सेवा वास्तव में सामने को, जैसे मान लो कोई गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, अब मैं गया, अब मैं उनके पैर दबाने लगा, मैं चाहता हूं गुरुदेव की सेवा हो, लेकिन गुरुजी कह रहे बेटा बेटा नहीं सुनो, मेरा पैर मत दबाओ, मेरे पैर में कहीं कोई फोड़ा निकला हुआ है, मेरे पैर में बड़ा दर्द है। अरे नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे, मेरी तो सेवा है, मैं तो पैर दबाता हूं रोज, आज कैसे नहीं दबाऊंगा। तो ये भक्ति नहीं है।
ये तुम अपनी निष्ठा, अपनी नियम, अपनी सेवा को पूर्ति कर रहे हो, उसका अहंकार पालन कर रहे हो कि मैं तो 3 साल से गुरु जी के पैर दबाता हूं, लेकिन गुरु जी को कष्ट है। सेवा भक्ति का मतलब है कि सामने वाले का सुख। तो आनुकूल्यन शब्द जो जोड़ा है वह रूप गोस्वामी पाद ने जोड़ा है। महाप्रभु के वियोग में आप व्यथित रहते थे। भजन साधन, लुप्त तीर्थ उद्धार, लीला ग्रंथ प्रणयन के कार्य में रत रहने पर भी एक दबी हुई सी चिंता श्री रूप के मन को व्यथित कर रही थी। श्री ब्रजेंद्र नंदन से अपने भक्त का यह दुख भला कैसे देखा जा सकता था, क्योंकि कोई विग्रह नहीं था उनके पास सेवा के लिए। और सेवा के लिए विग्रह नहीं होने से यह भी था कि विग्रह तो आ जाए कहीं से, उसके लिए जल फल फूल भोग निवेदन कैसे बनेगा। वृंदावन तो वृक्ष ही वृक्ष थे, वृंदावन में तो एक व्यक्ति भी नहीं था। सनातन गोस्वामी मथुरा से भिक्षा करके लाते थे, जबकि सनातन गोस्वामी रूप के बाद में आए, रूप के बाद में ही आए हैं मेरे अनुमान से। रूप के बाद में आए हैं, तो तब भी नहीं था, मथुरा जाते थे। तो रूप के समय में क्या हाल होगा, रूप गोस्वामी पाद के समय में। तो इसलिए वो सोचते थे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। संवत 1590 की माघ शुक्ला द्वितीया की आधी रात के समय स्वप्न में श्री गोविंद देव एक अद्भुत बालक के रूप में श्री रूप गोस्वामी से आकर कहने लगे, सुनो रूप, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं इस गोमा टीला में दबा हुआ हूं। यवनों के समय में आप मुझे बाहर निकालो और मेरी सेवा पूजा संपन्न करो। नींद खुल गई, विविध कल्पनाओं में मन घूमने लगा। प्रातःकाल वही श्याम सुंदर जो एक बालक था, स्वप्न में आया था, वह सामने आ गए प्रकट रूप में और बोला, बाबा सामने ये गोमा टीला है एक, तो मैं मां पे ले चलूं, तू मेरे संग चल। मैं मां देखूं रोज एक गैया आवे और मां पे अपनो दूध की धार से मां को अभिषेक करे और फितौनाए, फिर वो गैया कहां चली जावे। तू चल, मैं तो गोमा टीला दिखा दूं। रूप मंत्र मुग्ध हो गए, बालक के पीछे पीछे गोमा टीला पर उस निश्चित स्थान पर गए और गाय की दूध धारा से उस स्थान को प्लावित करते देखा। श्री रूप के आनंद की सीमा न रही। जान गए कि जिस विग्रह की उपासना के लिए श्री गौरांग देव ने आज्ञा दी थी वे यहीं और इसी स्थान पर हैं। आपने ब्रजवासियों को एकत्र किया और सावधानी से टीला की खुदवाई करवाई। लगभग 10 हाथ नीचे विश्व विमोहन श्री गोविंद विग्रह को सबने देखा और बाहर निकाला। बोली राधा गोविंद देव की जय। गोविंद देव जी प्रकट हो गए। माघ शुक्ला पंचमी 1594 संवत को एक छोटे से मंदिर में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस विग्रह को, इन गोविंद देव को पुनः प्रतिष्ठा की गई। अब पुनः प्रतिष्ठा हम लोग कहेंगे, पुनः का मतलब क्या है, पहले क्या ये प्रतिष्ठित थे? जी हां, यह गोविंद देव के विग्रह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित थे, क्योंकि वज्रनाभ में ब्रज में बहुत सी श्री विग्रहों को प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया और रूप गोस्वामी को आभास हो गया इस बात का कि वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोविंद देव हैं, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया गया। गोविंद देव के आविर्भाव का अपूर्व समाचार रूप ने गौरांग देव के पास भेजा। महाप्रभु भी भक्तों सहित अतीव हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, उत्सव हुए। महाप्रभु ने श्री गोविंद देव की सेवा के लिए श्री काशीश्वर पंडित को वृंदावन भेजने के लिए निश्चय किया। उनके एक परिकर थे, पार्षद थे, काशीश्वर पंडित। बोले, पंडित तुम सुनो, ऐसा करो, रूप गोस्वामी तो ब्रजलीलाओं को, लुप्त लीला स्थलियों को प्रकट करेंगे, ग्रंथ भी करेंगे, वो सेवा भी करेंगे, अकेले हैं, तुम जाओ उनका सहयोग करो, तुम ब्राह्मण शरीर भी हो, तुम जो है उनकी सेवा करो। काशीश्वर गौरगत प्राण थे। काशीश्वर ने कहा, महाप्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो, आप ही नृसिंह हो, आप ही सब हो, मैं आपकी सेवा में रहूंगा।
महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, उनके मन की बात जान गए और जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के बगल में एक श्री कृष्ण विग्रह पूजित होता था उस समय। एक श्री कृष्ण विग्रह जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के पार्श्व में। तो उन्होंने उस विग्रह को मंगाया और अपना स्वरूप उसमें निहित किया और काशीश्वर से कहा, काशीश्वर देख, इस विग्रह में मेरा स्वरूप दिख रहा है तेरे को? बोले हाँ हाँ प्रभु दिख रहा है, दिख रहा है। तो बोले अब समझ जा, मैं इस विग्रह में हूं, तू इस विग्रह को लेके जा और इसमें मेरे दर्शन करना, मैं सदैव तेरे साथ हूं और बाहर से ये गोविंद है। बोले काशीश्वर इस विग्रह को साथ लेकर वृंदावन जाओ। काशीश्वर भी संतुष्ट हो गए। बोले जब महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं और महाप्रभु इस विग्रह में विराजमान हो गए हैं, तो महाप्रभु ने, वह काशीश्वर ने उन विग्रह का नाम रखा श्री गौर गोविंद। गौर गोविंद विग्रह को लेकर वृंदावन आए और श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्री गोविंद देव की सेवा करने लगे और उस गौर गोविंद विग्रह को गोविंद जी के बगल में विराजमान कर दिया। वो गौर गोविंद विग्रह आज भी जयपुर में बहुत छोटा सा है। गोविंद जी तो इतने बड़े हैं, मेरे ख्याल 3 फुट के, और गौर गोविंद विग्रह मेरे अनुमान से शायद 10 इंच का है, 10-11 इंच का है और धातु विग्रह है। मैंने दर्शन किए, मेरे को किसी ने बहुत पहले बताया था तो उनकी फोटो भी लाया था मैं। तो बहुत छोटे से बड़े प्यारे से गौर गोविंद विग्रह हैं, वो वहां जयपुर में विराजमान है। गोविंद जी के बिल्कुल बगल में नीचे, चित्र में भी आप ध्यान से देखेंगे बड़ा करके, तो गोविंद जी के बगल में नीचे एक गौर गोविंद बहुत प्यारे से धातु विग्रह हैं, वहां विराजमान है, जो आज तक भी विराजमान है। किसी समय राज विप्लव में मुसलमानों के, यवनों के आक्रांताओं के कारण वृंदावन से एक राधा जी का दिव्य विग्रह श्री वृहदभानु पंडित ले गए थे उड़ीसा प्रांत में। उड़ीसा ले गए और वहां उस नगर में उनका छोटा मंदिर बनाया। उस नगर गांव का नाम रख दिया राधा नगर। राधा नगर में प्रतिष्ठित किया। वृहदभानु का देहावसान हो गया। उसके बाद राजा प्रताप रुद्र, जो पुरी के राजा थे उड़ीसा के, उन्होंने उस राधा विग्रह को लाके जगन्नाथ मंदिर में, एक चक्रवेड़ नामक स्थान है मंदिर के अंदर ही है चक्रवेड़, उसमें लक्ष्मी मानकर लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर दिया। चक्रवेड़ की ये लक्ष्मी जी हैं। श्री गोविंद जी का जब आविर्भाव हुआ तो प्रताप रुद्र के जो सुपुत्र थे पुरुषोत्तम जाना, जिसको महाप्रभु जी ने पहले पहले दर्शन दिए थे, जब प्रताप रुद्र जिद कर रहे थे कि दर्शन दो, तो बोले अच्छा अपने उनके पुत्र को ले आओ। पुत्र को आलिंगन किया उन्होंने। पुरुषोत्तम जाना थे, तो राधा जी ने उस पुरुषोत्तम जाना को स्वप्नादेश दिया, सुनो पुरुषोत्तम, मैं अब पुरी में नहीं रहूंगी क्योंकि मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं राधा हूं और मेरे प्राणनाथ गोविंद देव जी अब आविर्भाव हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। आप गोविंद देव जी के पास लेके मेरे को चलो और वहां विराजमान करो। प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम भी महाप्रभु जी का आलिंगन प्राप्त कर चुके थे, तो उन्होंने उस श्री विग्रह को लाए और गोविंद जी के वाम भाग में प्रतिष्ठित किया। तो आज वो विग्रह भी जयपुर में है। जो जयपुर में राधा गोविंद हैं, उसमें गोविंद तो वो हैं जो गोमाटीला से प्रकट हुए, राधा जी वो हैं जो उड़ीसा में चली गई थी राधानगर में, और बाद में पुरी में चक्रवेड़ नामक स्थान में लक्ष्मी जी के रूप में स्थापित थी। पुरुषोत्तम जाना को स्वप्न दिया, वहां से वो उन लक्ष्मी जी स्वरूपा राधा को लेके आए और गोविंद जी के साथ स्थापित किया। और जब फिर यवनों का आक्रमण हुआ तो गोविंद जी और राधा जी और ये गौर गोविंद तीनों ही विग्रह जयपुर चले गए। तीनों ही विग्रह आजकल जयपुर में हैं। गोविंद जी और राधा जी तो है ही है, बड़ी स्पष्ट। राधा जी छोटी हैं, बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं, बहुत सुंदर। गोविंद जी तो गोविंद जी है ही है, क्या कहना। और वो गौर गोविंद भी हैं, वह जो है वहां विराजे हैं। गोविंद जी की साथ साथ रूप गोस्वामी का भी चरित्र है इसमें।
लेकिन हम गोस्वामी पाद के चरित्र बाद में लेंगे। आज यह गोविंद जी का चरित्र यहीं विश्राम लेता है और सभी लोग इन विषयों को सुनकर वृंदावन धाम आते हैं, अवश्य गोविंद देव का दर्शन करें। गोविंद देव का प्राचीन मंदिर तो एक जैसे है ना कि वो पुरातत्व वाली चीज रह गई, मंदिर वहां भी अंदर है, लेकिन गोविंद जी का जो नया मंदिर है वहां के दर्शन, वहां वेणुकूप के दर्शन, वहां कृष्ण बलराम के दर्शन, वहां गणेश जी के दर्शन और वहां की परिक्रमा, वहां की मंगला अवश्य करनी चाहिए। ये प्राचीन विग्रह हैं, इनमें गोस्वामी पाद के आप देखिए कि स्वप्न दे दे के आए हैं, स्वप्न दे दे के आए हैं और रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। सप्त देवालय के प्रथम श्री राधा गोविंद जी यहाँ वर्णित हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्रथम और द्वितीय से कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे शालिग्राम सब समान होते हैं, ऐसे संत भी सब समान होते हैं, ऐसे विग्रह भी सब समान हैं। तो प्रथम नंबर पर गोविंद जी का आज हमने सप्त देवालय के अंतर वर्णन सुना है। कल प्रभु कृपा से अब नंबर आ रहा है राधा गोपीनाथ देव जी का। कल वृंदावन में राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, राधा रमन जी के पीछे साइड में पड़ता है, ये पीछे से कहीं मिला हुआ सा है। तो कल इसका वर्णन प्रभु कृपा से करेंगे। जो ठाकुर गुरुजन कहलवाएंगे वह उसकी चर्चा करेंगे और हम लोग आनंदित होंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलिए राधा गोविंद देव जू की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना महारानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, धीर समीर बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। समस्त वैष्णव वृंद श्रोताओं की जय, समस्त वैष्णव वृंद के गुरुजन वृंद की जय, समस्त संत जन की जय। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। गौर गोविंद की जय, राधा रानी की जय, गोविंद देव की जय, गोमा टीला की जय, रूप गोस्वामी की जय। जय जय श्री राधे।